मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सुशासन दिवस के मौके पर पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में वर्चुअली संबोधित किया। इस मौके पर सीएम ने स्वचालित राशन कार्ड योजना, मुफ्त पासपोर्ट योजना, जमाबंदी की ऑनलाइन फर्द, HPSC मांग पोर्टल, नागरिक सुविधा केंद्र, वर्ग से शिकायत निवारण प्रणाली का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विभिन्न विभागों को 22 सुशासन पुरस्कार भी दिए। विभागों में सरकारी सेवा के दौरान डिजिटली माध्यम से कार्य को सरल करने पर मुख्यमंत्री ने 118 अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। सीएम ने कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है और जनता ही जनप्रतिनिधियों को चुनती है, इसलिए इनकी राय भी सरकारी तंत्र में ली जानी चाहिए। जनता अगर विकास कार्यों पर निगरानी रखेगी तो निश्चित तौर पर कार्यों की गुणवत्ता अच्छी होगी। आज के इस अवसर को पिछले 8 वर्षों से सुशासन दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है और इस दिन का महत्व, जैसा हम जानते हैं, देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, इनकी जयंती का यह दिन होता है। आज ही के दिन दुनिया के बहुत बड़े भाग में बहुत बड़ा समाज क्रिसमस का ये त्योहार भी मनाते हैं। ऐसे अवसर पर मैं सभी महानुभाव जिनका आज जन्मदिन है, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, उनके चरणों में नमन करता हूं। सीएम ने कहा कि बीपीएल सूची अपडेट होने से कई लोगों को इस सूची से बाहर भी किया गया। इस बात को अन्यथा न लें, क्योंकि उन्होंने स्वरोजगार या अन्य रोजगार प्राप्त कर गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। इसलिए उन्हें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि वो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अपना कार्ड छोड़ रहे हैं जिसके घर में राशन की कमी की वजह से कभी कभी भोजन भी नहीं बन पाता। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों में नैतिकता की भावना होनी चाहिए, इसलिए नैतिक मूल्यों पर सरकारी कार्यालयों में विशेष फोकस किया जाना चाहिए। सबसे पहला जो बड़ा कार्यक्रम आज हम करने जा रहे हैं वो है बीपीएल के परिवार। इनको अभी तक जिन लोगों को पीला कार्ड यानी बीपीएल के कार्ड पर राशन नहीं मिलता था, ऐसे बहुत लोगों की शिकायत होती थी कि ऐसे लोग जिनका राशन कार्ड बनना चाहिए उनका बना नहीं है और जिनका नहीं बनना चाहिए वो राशन कार्ड उनके बने हुए हैं। और लगातार कई वर्षों से ये जब सुनते हुए आ रहे थे तो हमने इसको परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ करके ऐसे जिनकी आय वार्षिक 1,80,000 रुपया तक है, ऐसे सब परिवारों को बीपीएल का दर्जा दिया जाए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सोनीपत को नई पुलिस कमिश्नरी बनाने और अलग से पुलिस एनफोर्समेंट विंग के गठन की घोषणा भी की। सीएम ने कहा कि पुलिस का कार्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के साथ साथ अन्य कार्य जैसे खनन, सिंचाई, बिजली, अवैध कब्जों को हटाना उनके क्षेत्र में आते हैं। इसलिए राज्य सरकार ने अलग से पुलिस एनफोर्समेंट विंग का गठन करने का फैसला किया है। अभी तक हरियाणा में 3 कमिश्नरीज, पुलिस कमिश्नरीज थी, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला। आज से जो 1 जनवरी से लागू हो जाएगी, एक और सोनीपत जिले में भी कमिश्नरी इसको बनाने की भी घोषणा की जाती है, क्योंकि बहुत विकास हो रहा है सोनीपत जिले का और उस प्रकार की आवश्यकता भी महसूस हो रही है। तो एक ये कमिश्नरी की घोषणा भी हम कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि वो सुशासन को केवल शब्दों और नारों तक सीमित नहीं रखते, बल्कि सुशासन को एक लंबी यात्रा के रूप में परिभाषित करते हैं, जिसका उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का उत्थान करना है। डिजिटल हरियाणा के लक्ष्य को हासिल करने के लिए और IT सुधार लाए जाएंगे। सीएम ने कहा कि हाल ही में शुरू की गई चिरायु योजना के तहत अब तक 80 लाख लोगों का पंजीकरण किया जा चुका है। सुशासन दिवस पर पात्र लाभार्थियों को लगभग 8 लाख चिरायु कार्ड बांटे जा रहे हैं। इसके अलावा अब तक 5800 लाभार्थियों ने इस योजना का लाभ उठाया, जिस पर 11 करोड़ रुपए का खर्च आया। इसके साथ ही सीएम ने साल 2023 का कैलेंडर और मैनुअल प्रक्रिया नियमावली का भी विमोचन किया। चंडीगढ़ से टुडे न्यूज के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।